हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का आदेश, रघुवर सरकार के ग्लोबल स्किल समिट की होगी जांच। रघुवर सरकार के कार्यकाल में विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2018 पर स्किल समिट और वर्ष 2019 में ग्लोबल स्किल समिट आयोजन किया गया था। उस दौरान 1,33,293 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए ऑफर लेटर दिए गए थे। बाद में उक्त आयोजन को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ऑफर लेटर वितरण और नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच के लिए विधायक प्रदीप यादव ने 5वें झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र में गंभीर सवाल उठाए थे। इस मामले में रघुवर सरकार में ही मंत्री रहे वर्तमान में विधायक सरयू राय ने भी गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की थी। हेमंत सोरेन की सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्लान तैयार। अपने मिशन के बारे में पीएम ने दी जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही आप सभी की निगाहें तीसरे चरण पर है। तीसरे चरण और अंतिम चरण के चुनाव के पहले पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने को लेकर अपनी बातें रखी है। पीएम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार में हमारा लक्ष्य कानून का राज बनाए रखना है। हमारा उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है। विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है या गरीबों से उनका अधिकार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल को जोड़कर एनडीए सरकार ने गरीबों को उनका अधिकार दिया है और काली कमाई के अनेक रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। आत्मनिर्भर बिहार में हमारा लक्ष्य कानून का राज बनाए रखना, हमारा उद्देश्य है गरीबों का कल्याण, हमारा मिशन है युवाओं को अवसर, महिलाओं की सुरक्षा, हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में रंगदारी नहीं मिलने पर नक्सलियों ने सड़क बना रही कंपनी के 2 जेसीबी जलाई, ड्राइवर को पीटा। बड़कागांव थाना क्षेत्र के आगो पंचायत में सड़क निर्माण कंपनी में लगे 2 जेसीबी को नक्सलियों ने जला दिया। इससे जेसीबी जलकर कबाड़ा हो गई। नक्सलियों ने दोनों जेसीबी ड्राइवर की पिटाई भी की है। वहीं नक्सलियों ने इस मामले से ग्रामीण दहशत में है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना पटरिया पानी से चेंदाग तक सटे 5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य के बीच हुई है। घटनास्थल बड़कागांव थाना क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। सड़क बनाने का काम मैसर्स विजय प्रसाद द्वारा कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि ठेकेदार से रंगदारी की मांग की गई थी। इससे इनकार करने पर घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार से लैस 20 नक्सली थे। अचानक जंगल से सामने सड़क निर्माण स्थल पर आ गए और सभी को बंधक बनाकर एक किनारे कर दिया। इसके बाद जेसीबी को फूंक दिया और आग लगाने के बाद भी करीब 20 मिनट तक नक्सली वहीं जमे रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 से चलेगी गंगा दामोदर और जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनें। दिवाली व छठ के मौके पर गांव जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत 9 जोड़ी ट्रेनों को 10 नवंबर से चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में जल्द ही टिकट की बुकिंग शुरू होगी। गंगा दामोदर के अलावा अन्य ट्रेन चलेगी उसमें से पटना रांची जनशताब्दी, हटिया इस्लामपुर, टाटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। कोरोना के कारण गंगा दामोदर समेत सभी ट्रेनें 23 मार्च से बंद है। ये सभी 9 जोड़ी ट्रेन 10 नवंबर से 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी। हाजीपुर मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद ट्रेन के रेक को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। पिछले 2 दिनों से हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में राजधानी सहित राज्य के करीब करीब सभी जिलों में न्यूनतम तापमान गिरेगा। यह गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। वैसे ही मानसून की वापसी के बाद हवा का रुख बदल गया है। इसके बाद हवा में नमी है। इस कारण राज्य के करीब करीब सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रुका हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से बोकारो जिलों में सबसे अधिक ठंड पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में बुधवार को 301 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वही 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें से जमशेदपुर से 2 व लोहरदगा से 1 संक्रमित की मौत हो गई है। कोरोना से राज्य भर में अब तक 894 की मौत हो चुकी है। वही 505 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें से रांची के 136 शामिल है।
झारखंड में अब तक जो है कुल 1,03,188 संक्रमित मिल चुके हैं और जो है 97,480 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। बुधवार को 505 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। 3 महीने बाद जो झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 5,000 से नीचे गई है। 28 जुलाई को झारखंड में 4,900 जो है 79 एक्टिव केस थे। अब फिर उसी जो है स्थिति में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 4,814 हो गई है। नए संक्रमितों में रांची से 105, बोकारो से 9, चतरा से 7, देवघर से 24, धनबाद से 23, दुमका से 2, जमशेदपुर से 48, गढ़वा से 5, गोड्डा से 9, गुमला से 5, हजारीबाग से 11, खूंटी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 5, साहिबगंज व सरायकेला से 1, सिमडेगा से 14 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटर की परीक्षा मार्च में, सिलेबस अब तक फाइनल नहीं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा मार्च 2021 में प्रस्तावित है, पर 7 लाख विद्यार्थियों को अब तक जो है फाइनल सिलेबस नहीं मिला है। इससे जो है परीक्षार्थी के साथ साथ शिक्षक भी जो है असमंजस में है, जबकि शिक्षा मंत्री ने 8 जुलाई को ही सिलेबस में कटौती की बात कही थी। इसके बाद जुलाई में ही शिक्षा विभाग द्वारा जो है JCRT के निर्देश की जो है अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा सिलेबस में 40% की कटौती का प्रस्ताव विभाग को सौंपा गया है। सिलेबस को 10 माह में बांटा गया है एवं 4 माह के बराबर जो है सिलेबस में कटौती की गई है। प्रत्येक माह में 10-10% के हिसाब से सिलेबस कम किया गया है। सिलेबस कटौती की प्रक्रिया फाइनल नहीं होने के कारण मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर का अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग दबोचा गया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग राहुल केसरी जो आखिर जमशेदपुर साइबर पुलिस के हाथे चढ़ गया, उसे मंगलवार को कोलकाता में दबोचा गया है। राहुल अब तक जो है 600 लोगों को 10 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा चुका है। पूछताछ के क्रम में राहुल ने बताया कि 15 नवंबर को 3,000 करोड़ वाली जो है RK ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी शुरू करने की योजना थी, जिसका अनुमानित टर्नओवर जो है लगभग 350 करोड़ होता। राहुल उस कंपनी का CIO है, जबकि उसकी प्रेमिका आकांक्षा शर्मा जो है कंपनी की सह संस्थापक व मुख्य प्रबंधक अधिकारी है। उसने जो है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पता कैंप डाउन 160 सिटी रोड लंदन UK का पता दिया है। UK की जो है वर्चुअल एजेंसी और कंपनी प्रमोशन का पता है। इसके लिए जो है उसे 39 लाख रुपए दिए थे। राहुल बैंकॉक व थाईलैंड में किराए पर अपना घर ले रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में हाथी के उत्पात से दहशत। कामडारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पोजे पहानटोली में बुधवार को एक हाथी ने अधेड़ को पैरों से कुचलकर मार डाला। इसके बाद हाथी कुछ देर तक शव के पास ही खड़ा रहा। जब लोगों ने शोर मचाया तब हाथी जंगल की ओर भागा। दरअसल जो है अधेड़ शौच के लिए जो है इसी ओर आया था और इसी दौरान जो है हाथी झाड़ियों के बीच से बाहर निकला, अचानक उसके सामने आ गया। इधर जो है इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार 3 जंगली हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। मृतक की पहचान ईसायक तोपोन 50 वर्षीय के रूप में की गई है। हाथी जब ईसायक के सामने आया तो वो कुछ समझ नहीं पाया। इसी बीच हाथी ने अपने सूंड से उसे लपेटकर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। उसके बाद हाथी ने उसे पैरों से कुचलकर मार डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, सड़क पर गिरे युवक को ट्रक ने कुचला, मौत। जयनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को सुबह हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसी बाइक पर सवार उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। घटना कोडरमा कोबर मेन रोड स्थित पांडू के पास हुई है। दरअसल जो है 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। इसके बाद एक जो है बाइक सवार युवक सड़क पर गिरा और उसी दौरान बगल से चल रही ट्रक ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही जो है गिरिडीह में भी लापरवाही से गई युवक की जान। बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवक की ट्रक से टक्कर, सिर में चोट के कारण मौत हो गई। बाइक सवार युवक द्वारा हेलमेट ना पहनना एक बार फिर से एक परिवार पर पहाड़ बनकर टूटा है। सड़क हादसे में युवक के जो है सिर पर चोट लगी है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा बुधवार को मुफसिला और जो है जमुना के सीमा क्षेत्र जो है द्वारपहिया विश्वकर्मा मंदिर के सामने हुआ है। बाइक के पीछे बैठा युवक मृतक का भतीजा इस घटना में जख्मी हो गया है। हादसा ट्रक और बाइक में आमने सामने की टक्कर में हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।